श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम, यूपी एसटीएफ की टीम भी लगाई पीछे। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सोमवार को सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी में आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। अब उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। फरार आरोपी की तलाश में अब पुलिस टीमों के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया गया है। सर्चिंग में पता चला है कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फोन ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। अब पुलिस आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। पता हो कि नोएडा की सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर एक महिला से श्रीकांत त्यागी का विवाद हो गया था। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले दबंग ने उस दौरान महिला को गाली गलौज कर दी थी, साथ ही मारपीट पर भी उतारू हो गया था। कांग्रेस ने अयोध्या में जमीन कब्जे के खुलासे पर किया हमला, कहा राम नाम की लूट पर देश बीजेपी को माफ नहीं करेगा। अयोध्या में बीजेपी के विधायक, मेयर समेत कई पार्टी नेताओं द्वारा जमीन कब्जा कर अवैध कॉलोनियां काटने के खुलासे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज कहा कि भगवान राम के नाम पर की गई इस लूट पर देश बीजेपी को माफ नहीं करेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि श्री राम के नाम पर अवैध जमीन खरीदने बेचने के घोटाले में 40 लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें बीजेपी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, पूर्व विधायक गोरखनाथ के नाम भी शामिल है। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 1.25 करोड़ की जमीन खरीदी। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एमएलए साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4 करोड़ की जमीन खरीदी, 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी, और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे, और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली पानी और इलाज के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग बच्चों की मुफ्त शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी को मुफ्त रेवड़ी कहते हैं, वे देश के गद्दार है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को देश का गद्दार घोषित किया जाए और गिरफ्तार करके सजा दी जाए, जिन्होंने अमीरों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। इन लोगों ने जो ये माहौल बना रहे हैं, इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। पता है आपको? 10 लाख करोड़ रुपए का कुछ चंद लोगों का इन्होंने कर्जा माफ कर दिया। कहा जा रहा है कि उन चंद लोगों में कई इनके दोस्त थे, पक्के वाले दोस्त थे। तो उससे वो चलना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी पैसे से बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, सरकारी पैसे से गरीबों का फ्री इलाज नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे इनके दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन लोगों ने। कह रहे हैं वो होने चाहिए, सरकारी पैसा उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे घाटा नहीं होता, कह रहे हैं। इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, आम आदमी मरे, लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स कम कर दिया। बड़े बड़े कुछ चंद, जो उनमें से भी कई इनके दोस्त हैं, चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया।
बीजेपी सांसद रंजीता कोली को ट्रक से कुचलने की कोशिश, चौथी बार हमला, खनन माफियाओं पर लगे गंभीर आरोप। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली एक बार फिर हमले का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटते वक्त रंजीता कोली पर जानलेवा हमला किया गया। रास्ते में खनन माफियाओं ने उनकी गाड़ी को ट्रक से कुचलने की कोशिश की, साथ ही सांसद की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। घटना कामाकोसी मार्ग पर लेवड़ा मोड़ के पास हुई है। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियां लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं, और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल के मर भी जाते हम तो, अगर हम 2 मिनट पहले नहीं उतरती मैं। कैसे भाग के जान बचाई आपने? जिस तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग, और गाड़ी चलती जा रही है, हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं, हमारी जनता के ऊपर छड़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर छड़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गांव वालों से पूछिए आप, मैं जैसे आई हूँ, उन्होंने खुद पत्थरों की आवाज। गांव वालों ने बचाया आपको आकर के? हाँ बिल्कुल, गांव वालों ने आकर के, पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। उन लोगों ने खुद कहा कि पत्थरों की कितनी तेजी से आवाज आ रही है, उनको कोई खौफ नहीं। एक यह है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर कोर्ट में पेश, 1 साल की सजा, जमानत भी मिली। शस्त्र अधिनियम के 31 साल पुराने मामले में आज एमएसएमई मंत्री राकेश सचान कोर्ट में भारी भरकम वकीलों की फौज के साथ हाजिर हुए। लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एसीएमए तृतीय कोर्ट ने मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राकेश सचान के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की, 20-20 हजार रुपए के बेल बॉन्ड मांगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इस आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे, सेशन कोर्ट अपील में जाएंगे। क्या सजा मिली सर? क्या आपने अब जो सजा मिली पता चल जाएगा, लेकिन फैसले का सम्मान करते हैं, इसके आगे अपील करेंगे।